Good morning, students. How are you all? I am Jyoti Arya from Great Christian Public School. So let's start the class. So students, in the last class we have discussed about the foods we eat. हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हम अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं, जैसे वीट है उससे क्या क्या खाते हैं, चपाती, हलवा, केक, ब्रेड, नूडल्स, पास्ता, पूड़ी, पराठा एक्सेट्रा। और राइस से क्या क्या बनता है, डोसा, पुलाव, इडली, बिरयानी, खीर, उत्तपम एक्सेट्रा। तो हमने कुछ फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस किया था, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में डिस्कस किया था इन द चैप्टर फूड वी ईट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेज नंबर 43 ऑफ दिस चैप्टर। तो आज हम इस चैप्टर का पेज नंबर 43 डिस्कस करते हैं। उसमें हम देखते हैं कुछ अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, उनके क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं। तो आइए हम उसको रीड करते हैं। पेज नंबर 43, यू कैन सी सम पिक्चर्स हेयर। लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं और वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्हें क्या पसंद है खाने में, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या टेस्ट पसंद है। तो वो अपनी लाइक्स को शेयर कर रहे हैं। सो लेट्स रीड वन बाय वन, एक एक करके हम रीड करते हैं। द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल, हर नेम इज़ ली चेन। फर्स्ट पिक्चर है वो एक गर्ल का है और उसका नाम है ली चेन। मीन्स ली चेन है ये जो है ये किसी और कंट्री की है। लेट्स चेक। आई लिव इन हांगकॉन्ग। अब वो बोल रही है ली चेन, आई लिव इन हांगकॉन्ग, मतलब मैं हांगकॉन्ग की हूँ। मतलब वो कौन से कंट्री की है, वो हमारे इंडिया की नहीं है, वो दूसरे कंट्री की है, वो हांगकॉन्ग सिटी की है। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। अब वो कह रही है कि मुझे और मेरी मम्मी को क्या खाना पसंद है, स्नैक्स खाना पसंद है। स्नैक्स मीन्स सांप। तो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग सांप, अर्थवॉर्म, ये सब चीज़ें खाते हैं। चाइनीज़, जापानीज़ है ना, ये सब चीज़ें वो एज ए नॉर्मल डाइट की तरह लेते हैं। वो हम इंडियंस नहीं खाते। तो अलग अलग कंट्री का, अलग अलग कल्चर का खाना खाने का तरीका, पकाने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये अपने कल्चर के बारे में बता रही है कि हाँ उनके देश में, उनके कंट्री में, उनके सिटी में लोग को क्या खाना पसंद है और कैसे खाते हैं। वेन एवर वील फील लाइक इट इज़ स्नैक्स वी गो टू अ नियर बाई होटल एंड ईट लिंग हू फैन। अब वो कह रही है कि जब भी हमें स्नैक्स खाने का मन करता है, मीन्स उसकी मम्मी को या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स को, तो वो क्या करते हैं, वो नियर बाई होटल जाते हैं, वो पास है किसी रेस्टोरेंट में, होटल में जाते हैं एंड ईट लिंग ह्यू फैन। अब लिंग ह्यू फैन वो कुछ डिश का नाम है जो वहाँ पे बनता है, स्नैक से रिलेटेड कोई डिश का नाम है। तो वो उस डिश को खाते हैं। जैसे हमारे कंट्री में आलू से बहुत सारी डिशें बनती है, आलू का पराठा, तो उस चीज़ के अलग अलग नाम हैं। तो उनकी कंट्री में भी उस स्नैक से कुछ डिश बनता होगा, तो उसका नाम है लिंग ह्यू फैन। तो वो अपना लाइक्स बता रही है कि उसकी फैमिली को, मम्मी को स्नैक्स खाना पसंद है और वो जब उन्हें मन करता है स्नैक्स खाने का, तो वो बाहर होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो डिश खाते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। अगेन अ गर्ल, you can see what is her name. Her name is Juni. Now let's see what she likes. I live in Kashmir. अब ये कहाँ रहती है ये लड़की, ये कश्मीर रहती है। आई लाइक फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। अब वो कहती है मुझे फ़िश बहुत पसंद है, मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल मीन सरसों का तेल। तो कह रही है मुझे फ़िश बहुत पसंद है जो सरसों के तेल में या मस्टर्ड ऑयल में पका हुआ हो। वंस वी हैड गॉन टू गोवा वी एट फ़िश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। अब वो कह रही कि वो एक बार वो अपनी छुट्टियों में या कभी वो गोवा गई होगी, तो वहाँ उसने ऐसा फ़िश खाया जो मस्टर्ड ऑयल में पका हुआ था और उसे वो टेस्ट, मतलब वो चीज़ बहुत पसंद आई उसे। होता है ना, कहीं कहीं हम कभी कहीं जाते हैं किसी घर में या कहीं बाहर जाते हैं तो हमें वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट का फ़र्क पड़ता है। ऐसे हम कहते हैं इस रेस्टोरेंट में, यहाँ का रेस्टोरेंट में ये चीज़ फेवरेट है, बहुत फेमस है, इस रेस्टोरेंट का ये चीज़ फेमस है। तो वो फेमस क्यों होता है, क्योंकि वहाँ के कुछ रेसिपीज़ हैं जो उनके टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं
बाकी इस चीज़ों से, तो वो चीज़ वहाँ की चीज़ें फेमस हो जाती हैं। तो इसे वहाँ गोवा गई थी, तो इसे वहाँ उसने फ़िश खाया जो मस्टर्ड ऑयल में पका हुआ था, तो उसे वो टेस्ट बहुत अलग लगा और उसे बहुत पसंद आया। माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, इट हैज़ टू बी डिफरेंट। तो फिर जब उसकी मम्मी से पूछा उसने, मम्मी ये डिफरेंट क्यों, क्योंकि हम भी जब फ़िश बनाते हैं अपने घरों में तो ऐसा टेस्ट नहीं होता है। तो वो उसने मम्मी से पूछा, मम्मी इसमें टेस्ट डिफरेंट क्यों आ रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है क्योंकि वो जो फ़िश है उन्होंने उसको कोकोनट ऑयल में पकाया होगा, इसलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट उसका टेस्ट आ रहा है। तो अब ये है, इन लोग अपने घर में मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाते होंगे, जैसे हम भी अपने घरों में, आप भी अपने घरों में मस्टर्ड ऑयल में या फिर सरसों के तेल में या फिर रिफ़ाइंड ऑयल में खाना बनाते हैं। अब जो साउथ के लोग हैं ज़्यादातर, वहाँ उन लोग क्या करते हैं खाना बनाने में, कोकोनट ऑयल में नारियल का तेल को यूज़ करते हैं खाना बनाने में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, साउथ में नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोग उस नारियल का ऑयल निकालते हैं और उसमें अपने कुकिंग में यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज़ आई लिव इन केरला, आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स। अब नेक्स्ट पिक्चर है, एक बॉय है जिसका नाम क्या है, थॉमस। अब वो क्या कहाँ रहता है, वो केरला में रहता है। अब वो क्या बता रहा है, आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स बट बोथ ग्रो इन अवर कॉर्टयार्ड। अब वो कहता है मुझे दो थिंग्स जो खाना बहुत पसंद है, जो मेरे कॉर्टयार्ड में, कॉर्टयार्ड मतलब मेरे आंगन है, मेरे खेत में उगते हैं। वन ग्रो ऑन अ टॉल ट्री एंड अदर ग्राउंड अंडरग्राउंड। एक जो है वो बहुत लंबे से पेड़ में उगता है जो उसे पसंद है, और एक जो है वो धरती की ज़मीन के अंदर पैदा होता है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विथ एनी कड़ी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट्स वेरी गुड। अब वहाँ पे वो बोलता है कि वो टैपियोका है, एक टैपियोका एक फल होता है, सो सब्जी के फॉर्म में भी खाते हैं, वो साउथ में ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा, टैपियोका मीन्स होता है साबूदाना। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है ये, कैन यू सी द पिक्चर। ये होता है टैपियोका। इसे कई जगह साबूदाना बोलते हैं, कई जगह कसावा बोलते हैं। तो इसमें जैसे हम फास्ट में इंडियंस क्या है कि जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो इसको क्या करते हैं, फास्ट में, जैसे व्रत होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं खाने का। इसका खीर बनाते हैं, इसके खिचड़ी बनाते हैं, है ना। तो अलग अलग इसका चीला बनता है। तो ये साबूदाना होता है, आपके घर में होगा। आप अपनी मम्मी को बोलेगा कि ये आपको दिखाइए, वाइट वाइट कलर के बॉल्स, छोटे छोटे बॉल्स जैसे होते हैं, और इसको हम पानी में भिगा के रखते हैं रात भर या 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद क्या होता है, जब ये थोड़ा सा फूल जाता है पानी में और क्रिस्टल की तरह बहुत सुंदर दिखता है, आप अपनी मम्मी को बोलिएगा कि अपने घर में इसको दिखाए, अगर घर पे होगा तो वो आपको दिखाएंगे कि ये साबूदाना कैसा होता है। और ये बनता किससे है, ये टैपियोका प्लांट होता है, इससे बनता है। जैसे ये रूट्स हैं, इसके ये जड़ हैं, यू कैन सी द पिक्चर हियर, ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, इससे बनता है। फिर इसके लीव्स और ये टैपियोका पेड़ है। तो इस पौधे से, सॉरी इस प्लांट से ये साबूदाना बनता है, इसका फल होता है वो इससे निकालते हैं। तो जो थॉमस है उसको क्या पसंद है, उसको ये टैपियोका विद कड़ी, कोकोनट ऑयल में पका हुआ, उसको कड़ी बहुत पसंद है। तो अब नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन है, एक डिस्कस कल्चर डाइवर्सिटी इन फूड बाय शेयरिंग देयर फैमिली एक्सपीरियंस एंड रेस्पेक्ट देम। अब देखिए, हमने यहाँ 3 लोगों के बारे में पढ़ा, सब अलग अलग शहर से, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, और सबने अपना अलग अलग बताया कि मुझे ये टेस्ट पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद है। वैसे आपका भी कोई टेस्ट होगा, कुछ फ्लेवर होगा, कुछ चीज़ पसंद होगी, तो आप रफ कॉपी में लिखेंगे कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या आपका फेवरेट है, ठीक है। या फिर आप कभी अपनी नानी के यहाँ गए हों या दादी के यहाँ गए हों, या आपको अपनी दादी के हाथ का कुछ चीज़ है जो बहुत फेवरेट पसंद है, या नानी के हाथ का, तो आप ऐसा भी कुछ आप लिख सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, आप 5 to 6 लाइन्स में आप इसको लिखेंगे, एंड यू विल राइट इन रफ नोटबुक। फेयर कॉपी में नहीं करेंगे, आप रफ में लिखेंगे। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस दिस मच, टुमारो we will discuss the next part. So till then, take care, bye.